हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बाद जो पल्स अपन ने पढ़ा था, पल्स रेट अपन ने पढ़ी थी, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है? एक फोर्स है जो लगाया जाता है ब्लड के द्वारा किसके ऊपर? वॉल ऑफ द आर्टरीज। आर्टरीज की वॉल के ऊपर जो फोर्स लगाया जा रहा है ब्लड के द्वारा, उसे अपन ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर दो टाइप का है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब लगता है? जब जो वेंट्रिकल्स हैं वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब अपन मेजर करते हैं? जब वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो रिलैक्सेशन फेज में होते हैं या फिर जब वो रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल बीपी अगर अपन बात करें तो वो होता है 120/80 mm/Hg। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, और हार्ट के अंदर क्या होता है? इंक्रीज होता है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो ब्लड प्रेशर अगर अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर दोनों ब्लड प्रेशर अपन को रिकॉर्ड करने हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब ये क्या बताते हैं? ये हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हार्ट जो है एक प्रॉपर वर्किंग कंडीशन के अंदर है। ठीक है, कि किस कंडीशन के अंदर जो है हार्ट वर्क कर रहा है। प्रॉपर वर्किंग कंडीशन के अंदर है तो अपन को जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल मिलेगा और प्रॉपर मिलेगा। और अगर उसके अंदर कुछ भी वेरिएशंस मिलता है ब्लड प्रेशर के अंदर तो अपन को पता लगेगा कि जो हार्ट है, ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ अपन को क्या देखने को मिल रही है? एबनॉर्मलिटी देखने को मिल रही है। जो ब्लड प्रेशर है वो अलग अलग हो सकता है किस कंडीशंस के अंदर? अगर कोई पेशेंट है उसके एज के अकॉर्डिंग, उसके सेक्स के अकॉर्डिंग, अगर वो एक्सरसाइज करके आए तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे एक्सरसाइज करके आए तो जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। और अगर जैसे रिलैक्सिंग फेज में है तो ब्लड प्रेशर क्या है उसका? कम मिलेगा। ये वेरी करता है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है, पैरामीटर्स हैं, जिनकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो अपन को अलग अलग मिल सकता है। ठीक है, जैसे पोस्चर है, स्लिप है। ठीक है, और अगर कोई भी इमोशनल स्टेट है तो उसके अंदर भी आपको क्या मिलेगा? ये जो ब्लड प्रेशर है वो अलग अलग मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर को डिटर्मिनेशन करने की। डिटर्मिनेशन अपन बोल सकते हैं या फिर अपन बोल सकते हैं कि ब्लड प्रेशर को पता करने के। तो इसके अंदर क्या है? 3 मेथड्स आपको पता होने चाहिए कि ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए 3 मेथड्स यूज़ करते हैं। ऑस्किलेटरी मेथड, पाल्पेटरी मेथड और 2 मेथड। ठीक है, ऑस्किलेटरी और पाल्पेटरी। ऑस्किलेटरी मेथड जो है इसके अंदर अपन क्या करते हैं? हियर करते हैं, सुनते हैं। ठीक है, अब ऑस्किलेटरी मेथड जो है, ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? अपन एक सेंस यूज लेते हैं, अस्कल्टेशन। ठीक है, अस्कल्टेशन मतलब सुनना। ठीक है, अब इसके अंदर 2 इंस्ट्रूमेंट है जिनका अपन यूज करते हैं। एक तो है स्टेथोस्कोप जो आपको डायग्राम में शो हो रहा है, एक होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ऑस्किलेटरी मेथड के अंदर क्या होता है। तो उससे पहले अपन बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि जो ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, किसके अंदर? आर्टरीज के अंदर, उसके ऊपर, और उसके साथ साथ जो आर्टरीज है, ठीक है, उनकी विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है। ठीक है, अगर आपको पता है कि जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, कोई पाइप अगर छोटा है, ठीक है, उसका क्या है? डायमीटर जो है वो छोटा है, तो उसके अंदर से अगर अपन पानी देंगे, ठीक है, तो जितना डायमीटर कम होगा उतनी ज़्यादा प्रेशर से, फोर्स से पानी आएगा। ठीक है, अगर हम उसका डायमीटर चौड़ा कर देंगे तो क्या होगा? उसके अंदर जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं आर्टरीज की, ठीक है, तो वो क्या होती हैं? उसके अंदर जो ब्लड प्रेशर जो होता है, ठीक है, वो हाई होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो विड्थ है, ठीक है, वो कैसी होती है? मीडियम होती है, और जो स्पीड होती है वो कैसी होती है? हाई होती है। ठीक है, वेंस के अंदर अगर अपन बात करें तो विड्थ जो होती है ज़्यादा होती है, इसकी वजह से प्रेशर वहाँ पे क्या होता है? लो देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर अपन बात करें कैपिलरीज की तो वहाँ पे भी प्रेशर अपन को कैसा देखने को मिलेगा? मीडियम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ साथ प्रेशर भी कम हो रहा है। ठीक है, मतलब जो ब्लड आ रही है उसकी स्पीड भी क्या हो रही है? कम हो रही है, इसलिए अपन को वहाँ पे प्रेशर कैसा देखने को मिलेगा? मीडियम देखने को मिलेगा। ब्लड प्रेशर की अगर अपन बात करें तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके जो क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। जैसे बात करते हैं अपन सबसे पहले एज की, तो जैसे जैसे जो आपकी एज है,
ठीक है, वो इंक्रीज़ होगी, साथ में आपका जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, वो भी क्या होता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं जेंडर की। तो मेंस जो होते हैं, जो आदमी होते हैं, ठीक है, मेल, ठीक है, उनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर होता है, किसके तुलना में, फीमेल की तुलना में। ठीक है, स्ट्रेस की कंडीशन है, वो भी आपके क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को हाई करती है। डाइट की अगर अपन बात करें कि कोई ज़्यादा साल्टी खाना खा रहा है, ठीक है, सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है, ठीक है, वो ज़्यादा खा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो सैचुरेटेड फैट जो खा रहा है वो धीरे धीरे जाके क्या होती है, आर्टरीज में जाके डिपॉजिट होती है, या फिर अपन बोल सकते हैं आर्टरीज के साथ साथ हमारी बॉडी में डिपॉजिट होती है, जिसकी वजह से आर्टरीज क्या होती है, नैरो होने लग जाती है। नैरो होगी तो उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज का मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट अस्कलेटरी मेथड के बारे में। अस्कलेटरी मेथड के बारे में अगर अपन बात करें तो इसके अंदर अपन बात करते हैं अस्कलेटरी मेथड। ये क्या है, एक ब्लड प्रेशर मेज़र करने का मेथड है। ठीक है, इसको अपन कैसे मेज़र करते हैं उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक पर्सन के जो हाथ है, ठीक है, उस पर क्या कर देंगे, कफ को बांध देंगे। कौन से हाथ पे बांधना है, लेफ्ट वाले हाथ पे। कहाँ पे बांधना है, जो एंटीक्यूबोइडल फोसा है उससे 3 फिंगर ऊपर। ठीक है, वहाँ पे उसको टाइटली बांध देना है। टाइट इतना बांधना है कि उसमें 1 फिंगर की जगह रहे। ठीक है, उसके बाद अपन को क्या करना है, बांधने के बाद जो कफ है, ठीक है, उसको क्या करना है, फुला देना है, इन्फ्लेट कर देना है। कहाँ तक करना है, जहाँ तक आपका सिस्टोलिक प्रेशर है। ठीक है, मतलब सिस्टोलिक प्रेशर का आपको पता नहीं लगे तो सीधा सिंपल याद रखना है कि जहाँ पे आपको पल्स फील होना बंद हो जाए उस लेवल से थोड़ा ज़्यादा मतलब अपन बोल सकते हैं 20 mm ऑफ Hg ज़्यादा तक अपन को क्या करना है, एयर क्या करनी है, उसके अंदर पुश करनी है। एयर पुश करने के बाद अपन क्या करेंगे, अपन जो आर्टरी है उस एयर पुश करने से क्या होगी, जो आर्टरी है वो कम्प्लीटली कंप्रेस हो जाएगी और उसकी वजह से जो आगे का पोर्शन है, मतलब आगे का जो हाथ वाला पोर्शन है उसके अंदर क्या है, ब्लड फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इसकी वजह से कोई साउंड हियर नहीं होगा। फिर उसके बाद अपन को क्या करना है, जो आपका एंटीक्यूबेटल फोसा है, ठीक है, जो आपका एंटीक्यूबेटल फोसा है उसके पास जो अपन ने जगह छोड़ी है वहाँ पे एक आर्टरी है। ठीक है, वहाँ पे जो बेसिलिक आर्टरी है, ठीक है, उस पर आपको क्या करना है, स्टेथोस्कोप को रखना है और साउंड हियर करना है। आपको कोई साउंड वहाँ पे नहीं आएगा। फिर आपको क्या करना है, धीरे धीरे क्या करना है, जो प्रेशर है जो एयर है, ठीक है, उसको क्या करना है, रिलीज़ करना है। उससे क्या होगा, जो प्रेशर है वो क्या होगा, रिलीज़ होगा। ठीक है, प्रेशर रिलीज़ होने से क्या होगा, धीरे धीरे प्रेशर अपन रिलीज़ करते जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपको क्या होगा, एक साउंड सुनाई देगा। ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं कॉर्टकॉफ साउंड। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो सुनाई देगा तो जहाँ पे सुनाई दे रहा है उस पॉइंट को अपन क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, वो पॉइंट को अपन नोट कर लेंगे। वो क्या होगा, आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। धीरे धीरे आप क्या करते रहोगे, एयर को रिलीज़ करते रहोगे, वो साउंड बढ़ता जाएगा। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, वो साउंड आना बंद हो जाएगा। वो साउंड आना बंद होने के बाद जिस पॉइंट पे आके बंद हो रहा है, ठीक है, उस पॉइंट को अपन नोट करेंगे। वो क्या होगा, आपका डायस्टोलिक प्रेशर होगा। ठीक है, अब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर दोनों आ गए। ठीक है, अब किस वजह से प्रेशर आ रहा था, क्योंकि आर्टरी पे क्या था, फोर्स था, जिसकी वजह से कंप्रेस हो रही थी। ठीक है, तो उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा था। ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा था, उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा था। जैसे जैसे अपन क्या करते हैं, एयर को रिलीज़ कर देते हैं तो वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है हट जाता है, साउंड आना बंद हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अब ये दोनों पॉइंट हैं उनको अपन नोट कर लेंगे और वो आपके क्या होंगे, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो चुके हैं। बात करते हैं अपन हार्ट साउंड के बारे में। हार्ट साउंड क्या है कि जो हार्ट के द्वारा कुछ साउंड प्रोड्यूस किए जा रहे हैं जो आपको सुनाई देते हैं। ठीक है, किसके थ्रू सुनाई देते हैं, अस्कल्टेशन मेथड के थ्रू सुनाई देते हैं। ठीक है, किससे अपन सुन सकते हैं, स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। साथ में कुछ ऐसे साउंड है जिनको आपको डॉपलर से सुनना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं अपन हार्ट साउंड के बारे में। ये कितने होते हैं, 4 हार्ट साउंड होते हैं। 4 हार्ट साउंड जो है अपन को सुनने को, और एक हार्ट साउंड ऐसा है जो आपको देखने को मिलेगा। 3 सुनने को मिलेंगे, 1 देखने को मिलेगा। ठीक है,
फर्स्ट जो हर्ट साउंड है उसे अपन बोलते हैं S1 हर्ट साउंड, सेकंड जो हर्ट साउंड है उसे अपन बोलते हैं S2 हर्ट साउंड, थर्ड जो है S3 और फोर्थ जो है S4। ठीक है, S1 हर्ट साउंड जो है कब सुनने को अपन को मिलता है या फिर कब प्रोड्यूस होता है, जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। ठीक है, जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, उनकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उसे अपन S1 हर्ट साउंड या फिर लब हर्ट साउंड कहते हैं, LUBB, नॉट लव। ठीक है, सेकंड बात करते हैं S2 हर्ट साउंड की। S2 हर्ट साउंड को अपन डब बोलते हैं, DUBB, नॉट डब। ठीक है, इसमें गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये कब होता है, सेमी लूनार वॉल्व्स जब होते हैं, जब क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, तब अपन को क्या सुनाई देते हैं, S2 हर्ट साउंड सुनाई देता है। बात करें अपन S3 हर्ट साउंड की, ये कब सुनाई देता है, जब ब्लड जो है वो क्या होता है, वेंट्रिकल्स के अंदर क्या करता है, फ्लो करता है, उसकी वजह से सुनाई देता है। मोस्टली अपन स्टेथोस्कोप से S1 और S2 हर्ट साउंड ही सुन पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं S4 हर्ट साउंड की। तो ये कब आता है, जब एट्रियल जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब जो एट्रियल के अंदर जो ब्लड है वो हल्का सा क्या, एट्रियल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड आगे पुश होता है वेंट्रिकल्स में। ठीक है, तो उस टाइम जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो होता है S4 हर्ट साउंड। बात करें अपन ब्लड प्रेशर के अंदर कुछ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, जो अपन बात कर चुके हैं कि नॉर्मल रेंज के अंदर अगर अपन वेरिएशन देखने को मिलते हैं तो अपन इनको नॉर्मल बोलते हैं। जैसे अपन बात करें कि अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है, ठीक है, 140 to 110, ठीक है, मतलब 140 से 110 के बीच में है तो नॉर्मल है, और अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 75 से 80 के बीच में है तो नॉर्मल है। ठीक है, हाइपोटेंशन अपन कब बोलेंगे, जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 mmHg से नीचे चला जाएगा, और हाइपरटेंशन अपन कब बोलेंगे, जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तब अपन उसे क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कंट्रोल ऑफ बीपी। ठीक है, ब्लड प्रेशर किस तरीके से कंट्रोल होता है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो दो तरीके का कंट्रोल होता है, शॉर्ट टर्म कंट्रोल एंड लॉन्ग टर्म कंट्रोल। शॉर्ट टर्म कंट्रोल का मतलब कुछ समय के लिए कंट्रोल अगर हो रहा है बीपी तो वो शॉर्ट टर्म कंट्रोल होता है। लॉन्ग टर्म लंबे समय तक किस तरीके से कंट्रोल होता है वो लॉन्ग टर्म में आएगा। जो शॉर्ट टर्म कंट्रोल है वो बैरो रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर, ठीक है, उनके थ्रू कंट्रोल होता है, और हार्मोन्स इनको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म कंट्रोल होता है वो करता है जो हमारी किडनी होती है वो। ठीक है, कौन करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन, जो अपन पाथवे की बात करके आए थे अभी। ठीक है, रास सिस्टम वो करता है। ठीक है, जो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है किसके अंदर, जो ब्रेन है वहाँ पे जो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है वो कलेक्ट करता है, ठीक है, न्यूरॉन्स के ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स को, और वो क्या करता है, एक इंडिकेशन देता है कि ब्लड जो है उसको क्या करना है, आपको रेगुलेट करना है। ठीक है, बात करते हैं अपन कंट्रोल को किस तरीके से कंट्रोल होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बैरो रिसेप्टर से। ठीक है, बैरो रिसेप्टर किस तरीके से कंट्रोल करते हैं उसके बारे में बात करें तो बैरो रिसेप्टर से किस तरीके से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है उसकी अंदर अपन देखते हैं कि जो हमारी आर्टरीज हैं, ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं जो हमारी वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेन्स दोनों, उनके अंदर क्या है, कुछ फाइन एंडिंग नर्व एंडिंग्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो क्या करती हैं, जो प्रेशर चेंजेस होता है किसके अंदर, वेसल्स के अंदर, उसको क्या करती है, डिटेक्ट करती हैं। ठीक है, अब जैसे अपन बात करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो जो नर्व एंडिंग्स हैं आर्च ऑफ एरोटा के अंदर, ठीक है, तो वो क्या होंगी, एक्टिवेट होंगी, या फिर उनको क्या मिलेगा, सिग्नल मिलेगा। सबसे पहले ब्लड प्रेशर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, हाई हो रहा है आर्टरीज के अंदर। ठीक है, जैसे ही हाई होगा तो स्टिमुलेशन होगा बैरो रिसेप्टर का। स्टिमुलेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेचिंग हो रहा है, मतलब खिंचाव हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इनपुट है, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के जो सेंट्रल नहीं, कैरोटिड बैरो रिसेप्टर्स जो हैं उनको इनपुट बढ़ जाता है। उनकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिविटीज़ ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट की जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी।
अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका हार्ट है, ठीक है, उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, उसका कार्डियक आउटपुट क्या होगा, कम हो जाएगा, साथ में क्या होगा, वेसोडाइलेशन होगा, जिसकी वजह से क्या है, जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो गया, मेंटेन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, अगर ब्लड प्रेशर क्या है, कम हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में बैरोरिसेप्टर्स कैसे वर्क करेंगे, तो उसके अंदर क्या है कि जैसे ही ब्लड प्रेशर कम होगा तो एरोटिक आर्च पे और कैरोटिड साइनस पे क्या है, जो नर्व एंडिंग्स हैं, ठीक है, उनको क्या जाएगा, उनके थ्रू क्या जाएगा, मैसेज जाएगा और वहाँ पे जो बैरो रिसेप्टर हैं वो क्या हो जाएंगे, डीएक्टिवेट हो जाएंगे। ब्रेन के पास जाएगा, ब्रेन से मैसेज आएगा बैरो रिसेप्टर के लिए, उसकी वजह से क्या होगा, बैरो रिसेप्टर डीएक्टिवेट हो जाएंगे। डीएक्टिवेट होने की वजह से जो इनपुट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होने की वजह से सिंपैथेटिक नर्व एक्टिविटी जो है हार्ट की वो स्टार्ट होंगी। वो स्टार्ट होने की वजह से क्या है, हार्ट की जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगी, साथ में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वेजो कॉन्ट्रिक्शन अपन को, साथ में वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन भी देखने को मिलेगा और जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल का अपन बात करें कि अपन बोल सकते हैं कि क्या है कार्डियक साइकिल, ऐसे इवेंट जो क्या होते हैं, घटते हैं कब, जब हार्ट जो है एक हार्ट बीट के अंदर जो जो इवेंट घटते हैं, ठीक है, वो सब उसको अंदर अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल कार्डियक साइकिल है, ठीक है, उसको अपन किस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि जब दो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और दो साथ में दो वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर दोबारा दो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और दो एट्रियम रिलैक्स करते हैं। मतलब अपन बोल सकते हैं कि दो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दो वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं, साथ में उसके बाद दो वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और दो एट्रियम जो है रिलैक्स कर रहे हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, कार्डियक साइकिल की अगर अपन बात करें तो ये दोनों फेज़ों से कंसिस्ट होती है, सिस्टोल और डायस्टोल फेज से। ठीक है, अब दोनों सिस्टोल और डायस्टोल दोनों कौन कौन से, एट्रियम और वेंट्रिकल। ठीक है, कार्डियक साइकिल के अंदर अपन बात करें कि सिस्टोल के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स, ठीक है, और डायस्टोल का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स। अगर अपन बात करें कार्डियक साइकिल के अंदर आने वाली फेजेस के बारे में, तो वो क्या है, 3 फेज के अंदर अपन डिवाइड करते हैं, वेंट्रिकुलर फीलिंग, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। सबसे पहले अपन बात करते हैं वेंट्रिकुलर फीलिंग के बारे में। ठीक है, वेंट्रिकुलर फीलिंग का अपन क्या, वेंट्रिकुलर फीलिंग का मतलब क्या है, जब वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, भरेंगे, किससे भरेंगे, ब्लड से। ठीक है, जब भरेंगे कब, जब क्या होगा, वेंट्रिकल्स जो है रिलैक्स होंगे, रिलैक्स होने के बाद क्या होगा, उनके अंदर ब्लड आएगा। ठीक है, तो जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स होते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड जो है कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, एट्रियम के अंदर। अब जैसे ही एट्रियम के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो गए, मतलब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करके उसने क्या किया, ब्लड जो है सेमिलूनार वॉल के थ्रू ऊपर चढ़ा दिया, उसकी वजह से सेमिलूनार वॉल बंद हो गए। ठीक है, बंद होने के बाद क्या कर रहा है, वेंट्रिकल जो है रिलैक्स कर रहा है। रिलैक्स कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर से क्या है, जो एट्रियम है उनके अंदर ब्लड आ चुका है। ठीक है, तो एट्रियम के अंदर प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है, ठीक है, वो ओपन होंगे, और जैसे ही ओपन होंगे, ठीक है, तो जो ब्लड है वो रैपिडली किसके अंदर आएगा, वेंट्रिकल्स के अंदर आएगा। फर्स्ट 1/3 जो टाइम होता है वेंट्रिकुलर फीलिंग का, उसे अपन बोलते हैं पीरियड ऑफ रैपिड फीलिंग। ठीक है, पीरियड ऑफ रैपिड फीलिंग या पीरियड ऑफ रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग। ठीक है, उसके बाद कुछ स्मॉल अमाउंट जो है ब्लड फ्लो वो वेंट्रिकल्स के अंदर आता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट 1/3 टाइम के अंदर क्या है, मैक्सिमम पार्ट जो है वो आ जाता है। इसके बाद पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जैसे ही वेंट्रिकल्स फिल हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर क्या है, प्रेशर जो है बढ़ जाता है। ठीक है, अब प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा कि जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल है वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, सेमिलूनार वॉल ऑलरेडी क्लोज है। ठीक है,
वॉल्यूमेट्रिक का मतलब है एक बंद कैविटी के अंदर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। मतलब आइसोवॉल्यूमेट्रिक का मतलब क्या है, एक बंद कैविटी के अंदर। अब चाहे वो अगर आगे कॉन्ट्रैक्शन लगा हुआ है तो कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे अपन, और अगर रिलैक्सेशन लग रहा है तो रिलैक्सेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है जैसे ही क्या है वेंट्रिकल्स के अंदर क्या हुआ, ब्लड क्या हो चुका है, भर चुका है, ठीक है। ब्लड भरने के बाद दोनों वॉल्स क्लोज हो चुके हैं, उसके बाद क्या प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने के साथ क्या करेगा, जो वेंट्रिकल्स है वो क्या करेगा, ट्राई करेगा जो वेंट्रिकल का ब्लड है वो अपने आप को पुश करने के, या फिर फोर्स लगाएगा। वो किसके ऊपर फोर्स लगाएगा, दोनों वाल्व के ऊपर। लेकिन वॉल्व क्या है, सेमी डायरेक्शनल है, मतलब ओनली एक डायरेक्शन में खुलेंगे। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जो है वो तो ओपन हो नहीं सकते। कौन से वॉल्व होंगे, सेमी लूनार वॉल्व जो है वो ओपन होंगे, ठीक है। और एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि क्या पड़ रहा है, फोर्स पड़ रहा है। अब क्या हुआ भाई, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जो है वो क्लोज हो चुके हैं, सेमी लूनार वॉल्व ऑलरेडी क्लोज थे। तो इस पीरियड के अंदर क्या है, जो उसके अंदर जो जिस पीरियड को अपन क्या बोलते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड अपन बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन अपन चल रहे हैं उसके अंदर जो थर्ड फेज है वो कौन सी है, पीरियड ऑफ वेंट्रिकुलर इजेक्शन। इजेक्शन का मतलब होता है चढ़ाना, ठीक है। अब अपन ने लास्ट तक तो अपन ने क्या कर लिया, बात कर ली कि भाई वेंट्रिकल्स के अंदर क्या है, ब्लड आ चुका है, फोर्स की वजह से एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जो है बंद हो चुके हैं। अब बंद होने के बाद क्या करेंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से प्रेशर उसके अंदर बढ़ेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, जो सेमी लूनार वॉल्व जो है, ठीक है, जो सेमी लूनार वॉल्व जो है वो क्या होंगे, ओपन होंगे, ठीक है। जैसे ही सेमी लूनार वॉल्व ओपन होंगे तो जो ब्लड है वो किसके अंदर चढ़ जाएगा, एरोटा और पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, ठीक है। फिर जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर कम होगा, क्योंकि एक प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन हो गया उसके बाद रिलैक्स तो होगा, जैसे ही कम होगा तो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन जो होगा वो रिपीट होगा, और उसकी वजह से जो सेमी लूनार वॉल्व जो है वो वापस क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन फेज की। अब क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गया। कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या क्या हुआ अपन रिपीट करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, एट्रियम जो है वो भर गए थे, ठीक है। एट्रियम के अंदर प्रेशर बढ़ा, उसकी वजह से एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जो है वो ओपन हुए, ठीक है। ओपन होने के बाद क्या हुआ, जो ब्लड है किसके अंदर आ गया, वेंट्रिकल के अंदर आ गया। वेंट्रिकल के अंदर आने के बाद वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ा, जिसकी वजह से एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जो है वो क्या हो गया, वापस से क्लोज हो गया, ठीक है। और सेमी लूनार वॉल्व क्या था, ऑलरेडी क्लोज था, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद क्या हुआ भाई, वेंट्रिकल के अंदर अब क्या हुआ, प्रेशर बढ़ चुका है। प्रेशर बढ़ने के साथ साथ वेंट्रिकल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा, और जो सेमी लूनार वॉल्व है अब वो ओपन हो जाएंगे प्रेशर की वजह से, ठीक है। ओपन होंगे तो जो वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड है वो किसके अंदर चला जाएगा, एरोटा और पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, जिसे अपन बोलते हैं इजेक्शन पीरियड। इजेक्शन का मतलब चढ़ाना, ठीक है। अब प्रेशर कम होगा तो वो क्या होंगे, वेंट्रिकल्स वापस रिलैक्स होंगे। अब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन की फेज जो है उसको अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं तो जो हार्ट बीट है उसकी जो फेज है वो अपन बोल सकते हैं एंड हो जाती है, ठीक है। जब सभी चैम्बर जो है हार्ट के वो रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है जिसके अंदर क्या है, सभी जो चैम्बर है वो रिलैक्स हो जाते हैं। ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है टी वेव को किसके अंदर, ईसीजी के अंदर, ठीक है। जैसे ही वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं रिलैक्स होना, ठीक है। जो प्रेशर क्या है वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होता है, ड्रॉप होता है सडनली, धीरे धीरे क्या होता है, प्रेशर कम होता है। क्यों, क्योंकि वो रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। जब प्रेशर जो है वो क्या होगा, रिलैक्स होगा, मतलब जो वेंट्रिकल है रिलैक्स होगा, उसकी वजह से जो प्रेशर है वो कम होगा, ठीक है। वो लीड करेगा क्या, बैक फ्लो ऑफ ब्लड। बैक फ्लो ऑफ ब्लड किसके अंदर, पल्मोनरी ट्रंक और एरोटा के अंदर। भाई जो ब्लड चढ़ा है किसकी वजह से चढ़ रहा था, प्रेशर की वजह से चढ़ रहा था, लेकिन प्रेशर कम हुआ है तो वापस तो आएगा। अब वापस आएगा, उसको रोकने के लिए क्या होता है, जो सेमी लूनार वॉल्व जो होते हैं,
ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, सडनली क्लोज हो जाते हैं, ताकि वो बैक फ्लो जो है वो वापस हार्ट के अंदर ना आए। ठीक है, उसके बाद जो प्रेशर है वो प्रोड्यूस करता है एक बम्प, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं डाइक्रोटिक वेव। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर जो सिस्टोलिक वॉल्व हैं वो भी बंद हो जाएंगे और एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो है वो भी बंद हो जाएंगे। ठीक है, ड्यू टू दिस द वेंट्रिकुलर वॉल्यूम डज नॉट चेंज, इसकी वजह से वेंट्रिकुलर वॉल्यूम जो है चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों वॉल्व क्लोज हैं। तो ना तो जो एरोटायर पल्मोनरी ट्रंक है उससे ब्लड आ रहा है, ना एट्रियम से ब्लड आ रहा है। ठीक है, तो ब्लड नहीं आ रहा तो जो प्रेशर है वो सेम रहेगा। ठीक है, और जब वेंट्रिकुलर प्रेशर ड्रॉप होगा एट्रियल प्रेशर से, तो वापस से क्या होगा, जो वेंट्रिकुलर वॉल्व जो है ओपन हो जाएगा और वेंट्रिकुलर फिलिंग वापस स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये जो साइकिल है वापस स्टार्ट हो जाएगी। भाई एट्रियम से वेंट्रिकुलर फिलिंग का से अपन ने स्टार्ट किया था और वापस कहाँ पे आ गया अपन, एट्रियम से वेंट्रिकुलर फिलिंग के ऊपर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, एक कार्डियक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कार्डियक साइकिल के जो फेजेज हैं वो इसके अंदर दिखाई गई हैं आपको एक ईसीजी के थ्रू। उसके बाद अपन बात करते हैं कार्डियक आउटपुट के बारे में। कार्डियक आउटपुट क्या होता है उसके बारे में। कार्डियक आउटपुट क्या है, जो हार्ट है उसके द्वारा 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड पंप किया गया है। ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं वेंट्रिकल्स के द्वारा 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड जो है वो पंप किया गया है, उसे अपन बोलेंगे कार्डियक आउटपुट। ठीक है, कार्डियक आउटपुट क्या है, हार्ट जो है मतलब हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम जो दोनों हैं उनको मिला के अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। मतलब कितनी हार्ट रेट हुई है और कितना स्ट्रोक वॉल्यूम निकला है। मतलब अपन बोल सकते हैं कि भाई कार्डियक आउटपुट को अपन बोल सकते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट। ठीक है, दोनों 1 मिनट के अंदर जो जैसे अपन बात करें कि स्ट्रोक वॉल्यूम तो क्या है, एक अमाउंट है जो क्या है पंप किया गया है वेंट्रिकल्स के द्वारा 1 बीट के अंदर। ठीक है, और हार्ट रेट क्या है कि मतलब हार्ट जो है कितनी बार बीट किया है 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो जैसे अपन बात करें स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं अपन हार्ट रेट, तो उससे अपन को क्या मिलता है, कार्डियक आउटपुट मिलता है। तो अपन बोल सकते हैं कार्डियक आउटपुट क्या है, एक प्रोडक्ट है किसका, हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम का। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कार्डियक आउटपुट किसके अंदर निकालते हैं, ml पर मिनट के अंदर। ठीक है, और हार्ट रेट बीट पर मिनट। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि नॉर्मल जो अपन बात करें हार्ट बीट की, तो वो अपन मानते हैं 70 बीट पर मिनट, 70 से 75 बीट पर मिनट। ठीक है, और जो नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम है वो अपन मानते हैं 70 ml पर बीट। ठीक है, तो 70 और 75 को जब अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास आंसर आएगा 5250, या फिर अप्रोक्सीमेट अपन मान सकते हैं 5 लीटर पर मिनट। मतलब जो कार्डियक आउटपुट है वो 5 लीटर होता है 1 मिनट के अंदर। मतलब 1 मिनट के अंदर जो हार्ट है वो 5 लीटर ब्लड जो है उसको क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं भाई स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है। स्ट्रोक वॉल्यूम अपन बोल सकते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम की अगर अपन बात करें कैसे निकालना है, कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है उसमें से अपन एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है उसको घटा देंगे, जो आंसर आएगा वो सिस्टोलिक वॉल्यूम स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। ठीक है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है कि जो ब्लड कलेक्ट हुआ है वेंट्रिकल के अंदर कब, डायस्टोल के टाइम में। ठीक है, वो तो क्या है आपकी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है। और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है कि जो ब्लड बचा है वेंट्रिकल्स के अंदर कब, जब आपका कॉन्ट्रैक्शन हुआ है उसके बाद, उसे अपन बोलेंगे एंड सिस्टोल वॉल्यूम। इसी के साथ आपका जो कार्डियक सिस्टम है उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में इसकी पैथोलॉजी की बात करेंगे, या फिर अपन बोल सकते हैं कि अब अपन बात करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बारे में, जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।